इजराइल लगातार फिलिस्तीन पर हमले कर रहा है। ऐसे हमले जिसमें अस्पताल भी नहीं छोड़े जा रहे हैं, न स्कूल छोड़े जा रहे हैं। पानी, बिजली और खाने की सप्लाई को इजराइल ने रोक दिया है और इन हमलों में हजारों बच्चे मारे गए हैं। और ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी इस दुनिया को ठीक ढंग से देखा भी नहीं था, अपनी आंखें खोली भी नहीं थी, वो भी इजराइल के इन हमलों में मारे गए। दूसरी तरफ दुनिया के ताकतवर मुल्क इजराइल के साथ खड़े हैं, अस्पतालों को निशाना बनाने के साथ खड़े हैं। जंग रोकने की अपील करने की हिम्मत भी ये देश नहीं कर रहे हैं, न रोकना चाह रहे हैं। जब प्रस्ताव यूएन में आया तो ये लोग उसके खिलाफ खड़े हो गए। इजराइल अपने हमलों को सही बता रहा है, कह रहा है कि हमने जो किया वो सही किया, और गोदी मीडिया, दुनिया भर का गोदी मीडिया और भारत का भी गोदी मीडिया उसकी हाँ में हाँ मिला रहा है। इस हालात को देखकर जावेद अख्तर को गुस्सा फूटा। जावेद अख्तर का गुस्सा जब फूटा तो उन्होंने इजराइल की हिमायत करने वालों को लताड़ लगाई। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ बिरसा शाकिर अली बेग। जावेद अख्तर ने कहा तो ये लोग इजराइल हिरोशिमा और नागासाकी का एग्जाम्पल देकर गाजा के मजबूर लोगों पर अपनी अंधाधुंध बमबारी को सही ठहरा रहे हैं। ये सभ्य दुनिया सुन भी रही है। ये वही लोग हैं जो हमें मानवाधिकार सिखाते हैं। यानी कि निशाने पर यूएन भी है और अमेरिका जैसे ताकतवर देश भी हैं, और भारत की तरफ से लिया गया यूएन में वोट न करने का फैसला भी है। जावेद अख्तर कह रहे हैं कि ये वही दुनिया है जो मानवाधिकार के नाम पर बड़े बड़े संगठन बनाती है, और अब जब फिलिस्तीन पर बम गिराए जा रहे हैं तो इजराइल कह रहा है कि नागासाकी और हिरोशिमा पर भी तो बम गिरे थे। अगर वो सही है तो हम जो कर रहे हैं वो भी सही है। और अमेरिका हर गिरती लाश के साथ खड़ा है, इजराइल के साथ, हर बम के साथ खड़ा है, इजराइल को तमाम हथियार दे रहा है। ऐसे में जावेद अख्तर ने पूरी दुनिया को लताड़ लगाई है। इस सब के बीच यमन ने अब इजराइल का साथ देने का ऐलान कर दिया और जंग का ऐलान करने के साथ ही कह दिया है कि हम फिलिस्तीन के लोगों को अकेला नहीं छोड़ सकते। यमन की सेना फिलिस्तीन के लोगों के समर्थन में है और इजराइल पर बड़े पैमाने पर बैलिस्टिक और ड्रोन हमले करने की तैयारी में। इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में यमन की एंट्री के बाद अब खतरे की घंटी बज रही है कि इस क्षेत्र में ये जंग और बढ़ेगी। इस जंग को रोकना चाहिए था दुनिया के ताकतवर मुल्कों को, लेकिन उन्होंने इस जंग को भड़काया है। और यमन अब फिलिस्तीन के साथ जब खड़ा हुआ है तो दबाव खाड़ी के और देशों पर भी होगा कि वो भी अपना फैसला लें और फिलिस्तीन के साथ खड़े हों या फिर इस जंग को रुकवाएं। यमन की तरफ से कई बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन इजराइल की तरफ छोड़े गए हैं। 2000 किलोमीटर की ये दूरी है यमन और इजराइल के बीच में। ऐसे में इजराइल पर हमले और तेज हो जाएंगे। अमेरिका भी इस पे परेशान है क्योंकि ये एक बड़ी लड़ाई के संकेत हैं, और लड़ाई अगर आगे बढ़ती है तो फिर तुर्की और सऊदी अरब जैसे देशों को भी अब इजराइल के खिलाफ या इजराइल के साथ दोनों में से एक फैसला चुनना होगा। ऐसे में जावेद अख्तर की लताड़ उन्हीं देशों को है जो अब तक इस जंग को रुकवाने के लिए आगे नहीं आए, क्योंकि अगर ये जंग अभी भी नहीं रुकी तो इस जंग का भविष्य आने वाले किसी बड़ी जंग के रूप में हम देख सकते हैं, जिसका अंदेशा जावेद अख्तर भी जता रहे हैं। और उनको चिंता इसी बात की है कि नागासाकी और हिरोशिमा को जस्टिफाई करने वाला देश कहीं उस तरह का कोई बड़ा कदम ना उठा ले, और अगर ऐसा होता है तो ये पूरी मानव जाति के लिए एक त्रासदी होगा। उसका जिम्मेदार इस दुनिया के वो बड़े ताकतवर मुल्क होंगे जिनके पास ताकत थी इस जंग को रुकवाने की, लेकिन उन्होंने रुकवाई नहीं, पहल नहीं की।